बिहार मूल के 45 मजदूर जो कि लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड में रह रहे थे, आज उन्होंने तहसील प्रशासन से अपना मेडिकल कराया और फिर उसके बाद उनके ठेकेदार ने उनके घर जाने की व्यवस्था की है। यही एक जो मज़दूरों ने अपनी जो मन की बात कही है, जो उनकी परेशानी थी वो कही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रुद्र बहादुर थापा की ये रिपोर्ट। चैनल पर देखिएगा। हाँ बिल्कुल। नीचे तबके के जो मजदूर हैं, निर्धन परिवार के लोग हैं, और खासकर हमारे जो छात्र हैं जो अन्य अन्य प्रदेशों से जो आए हैं, उनके ऊपर भी पड़ी है। वो लोग क्योंकि घर जाने के लिए जो है वो शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। कई दिन से ये 3-4 दिन से शासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन और मेडिकल के लिए ये हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। इनका कहना है कि जो पैसा इनके पास था वो ख़त्म हो चुका है। अब इनके लिए कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, रूम लेकर रह रहे हैं, और इस जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक किराए के लिए बार बार इनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए घर जाना चाहते हैं। ये शासन प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, बताइए, आप लोग यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आए हैं, आप लोग किस लिए आए हॉस्पिटल में? सर, हम मेडिकल बनवाने आए हैं ताकि हम घर जा सके, क्योंकि मेडिकल बनेगा तभी हमें परमिशन एसडीएम सर देंगे। एसडीएम सर की परमिशन के बाद हमें फिर अपनी पर्सनल बस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सेक्टर की साइड से लगभग 20 दिन से रिस्पॉन्स नहीं मिला। 20 दिन से हमने रजिस्ट्रेशन के लिए थाने में एप्लीकेशन दी हुई है, बट इसीलिए हमें अपनी पर्सनल बस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ही भरोसा रखेंगे कि हमें उनकी साइड से सुविधा मिलेगी तो 20 दिन और लग सकते हैं, तो हमारा रेंट बढ़ जाएगा। नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि सरकारें जो है व्यवस्था, राज्य सरकारें व्यवस्था कर रही है, बसों की व्यवस्था कर रही हैं। अब जो है दूर दूर जो प्रदेशों में फंसे उनको लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था हो रही है। तो क्या आपको प्रशासन शासन से उम्मीद नहीं है? क्या उम्मीद है, फुल उम्मीद है, बट टाइम लग सकता है, जिसके कारण बट हमारा जो किराएदार हम लोग हैं, अब हमारा मकान मालिक किराया माफ़ नहीं करेगा ना, जिसके कारण हमारा किराया बढ़ता जाएगा। तो 20 दिन अगर हम यहाँ पर रुके तो लगभग कम से कम 5-6 रूम के लोग हैं, तो अगर 8,000 रुपये का 3 रूम सेट है तो 5-8-5 40,000 रुपये तो हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए विकास नगर में आए हैं, ये अपने क्षेत्र यूपी में जाना चाहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में क्यों जाना चाहते हैं। हाँ जी, बताइए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रमेश है, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जी सर, यहाँ पे मेरे 1 साल समथिंग हो गया मुझे आए हुए बिजनेस के। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया था सर, यहाँ पे लॉकडाउन में फंस गए, जो खर्चा हो गया। तो थोड़ा सर मैं नेपाली में बोल सकता हूँ सर? मलाई होइन हजुरहरूको सुविधाहरू चाहिएको छ होइन, नेपालको सरकार जो पनि छ होइन, मेरो कुराहरू सुनिदियो होइन। मेरो कुराहरू सुनिसकेपछि होइन, म यस्तो धेरै समस्यामा छु होइन, देहरादुन ठाउँमा बसिरहेको छु, विकासनगर ठाउँमा छु होइन, मसँग पैसा छैन, खाना लागि केही छैन होइन। प्लिज नेपालको जो पनि सरकार छ होइन, मेरो लागि हेल्प गरिदियो होइन। इन्डियाको सरकारसँग होइन, जो पनि हल्का फुल्का जो पनि हुन्छ हल्का हेल्प गरिदियो यति होइन। हामी नेपालीहरू बाहिर विदेशमा बसेको मान्छेहरू, दुबई कतार बसेको मान्छेहरू त नेपाल पुगिसक्यो भने हामी इन्डिया भएको नजिक भएको मान्छेलाई पनि पठाइरहेको छैनन्। के हो यहाँको यस्तो सरकार? हामीलाई हल्का नेपालको सरकारबाट सहयोग चाहिएको छ। धन्यवाद। ठीक है, हम यहाँ पर एक, हमारे पास में यहाँ एक जो महिला भी है, ये लड़की है जो स्टडी के लिए आई है। हम इनसे जानते हैं कि ये घर जाना चाहती हैं, ये घर क्यों जाना चाहती हैं, इनसे जानते हैं। जी हाँ, बताइए, आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आई हैं, किस लिए आई हैं? सर, मेरा नाम मिथिलेश राजपूत है और मैं यहाँ स्टडी करने आई थी, और अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब सरकार की तरफ से खाना तो मिल ही रहा था, लेकिन जो रूम रेंट है मतलब वो काफ़ी फोर्स कर रहे हैं कि हमें मतलब किराया दे दीजिए, और अगले महीने से हमारा मतलब किराया भी स्टार्ट हो गया है, तो पैसे हमारे पास नहीं है, इसलिए हम घर जाना चाहते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने इन छात्रों से जानने की कोशिश की, पर इनका कहना है कि हमें प्रशासन की ओर से खाना तो दिया जा रहा है, परंतु हमारी और भी समस्या है, जैसे कि रूम लेकर रह रहे हैं, और रूम के लिए जो है जो मकान मालिक है, किराए के लिए इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। इनके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए ये अपना यहाँ पर शासन प्रशासन से ये मतलब
गुहार लगा रहे हैं कि हमें भेजने की व्यवस्था की जाए। मैं विकास नगर से गढ़वाल टुडे रुद्रबाबू थापा।